छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के लिए बनाई नई पॉलिसी। सरेंडर करने पर मिलेंगे घर, प्लाट और हर महीने 10,000 रुपए। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास इजरायल ने फिर मचाई तबाही, किए भीषण हवाई हमले। पंजाब बंद का दिखने लगा असर, रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान, 200 से ज्यादा सड़कें भी जाम। केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में पुजारी ग्रंथियों को हर महीने मिलेंगे 18,000 रुपए। आवेदन शुरू है, कर सकते हैं आवेदन। दिल्ली से महाराष्ट्र तक युद्ध स्तर पर बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन, गिरफ्तार कर भेजा जा रहा वापस। मंदिर मस्जिद विवाद पर मोहन भागवत ने कहा, राजनीतिक झगड़ों से बचे हिंदू समाज। झारखंड में जीत के बाद अब बिहार में चुनाव लड़ने को तैयार जेएमएम, 12 सीटों पर ठोकेंगे दावा। नए साल पर पीएम मोदी ने दिल्ली वासियों को दिया बड़ा तोहफा, 1645 नए फ्लैटों की सौंपेंगे चाबियां। जम्मू कश्मीर 2024 में सेना ने तोड़ी आतंकियों की कमर, 69 आतंकवादियों को उतारा मौत के घाट। महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसा, खड़ी ट्रक से भिड़ी कार, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। इमारतों में नहीं बनेगी खिड़की, तालिबान में अब महिलाओं के बाहर झांकने पर भी रोक। तमिलनाडु में बना देश का पहला ग्लास ब्रिज, 37 करोड़ है लागत। मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग, तेलंगाना विधानसभा में प्रस्ताव पारित। बदल जाएगा बांग्लादेश, राष्ट्रपति और आर्मी चीफ के पद खत्म होंगे, संविधान को समाप्त करने की घोषणा। मणिपुर हिंसा को लेकर सीएम बीरेंद्र सिंह ने मांगी माफी, कहा पूरा साल बेहद खराब रहा, लोग मुझे क्षमा करें। कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप, कहा दलित आदिवासियों के खिलाफ जातिगत आरक्षण अत्याचारों को बढ़ावा दे रहा है। महाराष्ट्र की सड़कों से हटेंगी 15 साल पुरानी रोडवेज बसें, सीएम फडणवीस बोले सीएनजी और एलएनजी को देंगे बढ़ावा। मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बना सकते हैं तो स्कूल कॉलेज क्यों नहीं, ओवैसी बोले मुसलमानों से हो रहा भेदभाव। नए साल के पहले दिन पेट्रोलियम कंपनियों ने दिया तोहफा, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में की गई कटौती। स्विट्जरलैंड में आज से बुर्का पहनने पर रोक, कानून तोड़ने पर लगेगा 96,000 रुपए का जुर्माना। ऐसा आदेश देने वाला 7वां देश बना स्विट्जरलैंड। मणिपुर के इम्फाल में फिर गोलीबारी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा पीएम मोदी क्यों नहीं जाते हैं मणिपुर। राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन, 9 जिलों को खत्म किए जाने पर अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, कहा नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के हैं जिम्मेदार। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी, पूछा बीजेपी ने जो भी काम किया है क्या संघ उसका समर्थन करता है। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हराया, सीरीज में 2-1 से आगे। बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने को आंदोलन जारी, अभ्यर्थियों ने किया चक्का जाम, 8 जनवरी से बिहार बंद का किया ऐलान। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां तेज, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक होगा महाकुंभ का आयोजन। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा पंजाब की महिलाओं से भी आम आदमी पार्टी ने हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया था, अब वही झूठा वादा दिल्ली में कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दावा किया, कहा हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव जैसे नतीजे दिल्ली में भी आएंगे। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा दिल्ली की सभी योजनाओं को रोकना बीजेपी का एकमात्र मकसद है। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी ने वोट काटने के लिए आवेदन दिए, एक विधानसभा में 11,000 वोट काटे गए। दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज में अवैध बांग्लादेशियों के पहचान के लिए अभियान चलाया, दिल्ली चुनाव में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम जनसभा में कहा अगर संविधान में दलित और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिल रहा है तो हमारे मुस्लिम भाइयों को क्यों नहीं। मायावती ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा दलित समाज भीमराव अंबेडकर का बदला एक दिन जरूर लेगा। आज मुस्लिम धर्म गुरु तौकीर रजा अंसारी ने कहा अभी तक देश का कोई भी मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं मिला है, अगले लोकसभा चुनाव में ओवैसी को मौका मिलना चाहिए।
आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी सरकार किसान, छात्रों और गरीबों को प्रताड़ित कर रही है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खात्मा तय है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी सरकार केवल हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं। भारतीय रेल ने रचा नया इतिहास, पहले केबल ब्रिज का सफल टेस्ट, रेल मंत्री ने शेयर किया वीडियो। रोजगार को लेकर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, यूपीए सरकार ने 10 साल में 2 करोड़ 90 लाख नौकरियां दी। एनडीए सरकार ने 10 साल में 17 करोड़ 60 लाख से अधिक नौकरियां दी हैं। दिल्ली के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया, बोले अगले 2 साल में 1 लाख करोड़ का काम होगा, पूरी दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी, केंद्र की किसान हितैषी योजनाओं को दिल्ली में लागू करने की अपील की। बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान, कहा हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं जाएगा बांग्लादेश, हम अपने पड़ोसी पर हर तरह से निर्भर हैं। आसाम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने खानपारा में 56 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट अभी जारी है। 17वें प्रीलिम्स परीक्षा को दोबारा कराने की मांग पर छात्र अड़े हैं। संभल की ऐतिहासिक रानी की बावड़ी की खुदाई रोकी गई, दूसरे फ्लोर की खुदाई के दौरान गैस रिसाव हुआ। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा की प्रदेश के युवाओं से अपील, कहा आपके लिए ढेरों स्कीमें हैं, उसका लाभ उठाएं। हिमाचल की जनता से सीएम सुक्खू की अपील, कहा जो लोग सामर्थ्य हैं वो बिजली बिल की सब्सिडी छोड़ दें। भव्य शोभा यात्रा के साथ अटल अखाड़े ने महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश लिया, पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, बीजेपी सरकार को 1 साल हो गया है लेकिन प्रदेश में कोई उल्लेखनीय काम नहीं हुआ है। लालू यादव का बड़ा बयान, बोले नीतीश कुमार के लिए खुले हैं हमारे दरवाजे, हमारे साथ आकर काम करें नीतीश कुमार। महाराष्ट्र में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, मुख्यमंत्री फडणवीस ने सभी को संविधान की कॉपी सौंपी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नए साल में प्रतिज्ञा ली और कहा, आरजेडी की सरकार बनाकर बेरोजगारी और पलायन को खत्म करेंगे, बिहार में सभी क्षेत्रों में विकास होगा। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जय बापू जय भीम जय संविधान कैंपेन लॉन्च करेगी। 26 जनवरी को मध्य प्रदेश के मऊ में कैंपेन का समापन होगा। केरल के सीएम विजयन ने विवादित बयान दिया, कहा सनातन के लिए उठने वाली आवाज लोकतंत्र के लिए एलर्जिक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बसपा सारी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उम्मीदवारों की पहली सूची जनवरी के मध्य तक जारी होगी। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली सरकार की खामियां गिनाई, कहा मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार उजागर है, दिल्ली में पानी की समस्या जग जाहिर है। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला, डीएपी खाद की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सब्सिडी बढ़ा दी। किसानों को डीएपी खाद का 50 किलो वाला बैग 1350 रुपए में मिलता रहेगा। चिन्मय दास को रिहा करो, बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ हिंदू अल्पसंख्यकों का हल्ला बोल। पीएम इंटर्नशिप योजना में अब तक 6 लाख से अधिक आवेदन, हर माह मिलेंगे 5000 रुपए। महाकुंभ से पहले बड़ी तैयारी में प्रयागराज पुलिस, बनाए गए 13 नए थाने और 23 पुलिस चौकियां। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी, हिमाचल में 4 नेशनल हाईवे बंद, दिल्ली यूपी एमपी में आज बारिश का अलर्ट। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर तंज, बोले महाकुंभ में लोग स्वेच्छा से आते हैं, निमंत्रण का ढोंग नहीं किया जाता। बिहार में परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर गांधी मैदान में जुटे छात्र, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 7-8 स्टूडेंट जख्मी। केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री फसल योजना में आवंटन को बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपए किया गया। यमुना में विसर्जित की गई मनमोहन सिंह की अस्थियां, बीजेपी का आरोप, कांग्रेस से कोई नहीं पहुंचा। विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी, मोतिहारी में बोले बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बिहार में बीजेपी का डबल इंजन, युवाओं पर डबल अत्याचार, प्रियंका गांधी ने कहा इतनी ठंड में लाठीचार्ज करना अमानवीय।
मध्य प्रदेश पुलिस की हिरासत में युवक की मौत पर भड़के राहुल गांधी, कहा ऐसी घटनाएं शर्मनाक, बढ़ावा दे रही है भाजपा सरकार। दिल्ली सीएम आतिशी ने कहा दिल्ली की सड़कों पर महिलाओं को देखकर बस नहीं रोकने पर ड्राइवर कंडक्टर होंगे सस्पेंड। संभल पहुंचकर अखिलेश यादव ने हिंसा पीड़ितों को सौंपे 5-5 लाख रुपए के चेक। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के लिए बनाई नई पॉलिसी, सरेंडर करने पर मिलेंगे घर, प्लाट और हर महीने 10,000 रुपए।